हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल और मूलों की प्रकृति श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हुए। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एक सवाल। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक व बराबर हो। आप देखो, अभी हमने जो श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक है उसमें देखो वास्तविक व बराबर वाले के लिए क्या स्थिति है, अर्थात इसमें तीन स्थितियों में नंबर 2 स्थिति को स्थिति का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अर्थात ऐसी स्थिति होगी तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। वास्तविक का मतलब है संख्या प्लस में भी हो सकती है, अर्थात k का मान प्लस में भी हो सकता है, k का मान माइनस में भी हो सकता है और k का मान 0 भी हो सकता है, k का मान कोई रूट की संख्या भी हो सकती है ना। तो यहाँ देखिए हमारे पास में दिया हुआ जो समीकरण है वो kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0। तो दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो यहाँ देखो a का मान k हो गया, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया k। अब इसको हम अगर दिया गए समीकरण के लिए कह रहा है मूल वास्तविक बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इस नंबर 2 का उपयोग करेंगे। तो b का मान रखिए -5 की घात 2 -4 गुणा a का मान k है और c का मान भी k है तो बराबर 0। सरल करो, -5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 4 गुणा k हो गया k स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 k स्क्वायर बराबर 0। देन 25 बराबर 4 k स्क्वायर, दोनों पक्षों में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 25 बटा 4। हमें केवल k का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, तो k बराबर प्लस माइनस रूट 25 बटा 4, तो उत्तर आ गया प्लस माइनस 5 बटा 2। अतः k के दो मान है हमारे पास में, एक तो प्लस 5 बटा 2, एक है माइनस के 5 बटा 2। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। वापस आप चाहो तो k के इन दोनों मानों को समीकरण में यहाँ 5 बटा 2 एक बार 5 बटा 2 रखो और सरल करो पूरा, तो 5 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बटा 2 सरल करेंगे आप लोग तो इसके जो मूल आएंगे वो मूल दोनों ही वास्तविक और बराबर होंगे, अर्थात समान होंगे। फिर देखिए एक सवाल और लेते हैं हम, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, वास्तविक व भिन्न भिन्न है, अर्थात x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, वास्तविक व भिन्न भिन्न की कौन सी स्थिति है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात कोई धनात्मक संख्या हो तो उसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। तो दिया गया समीकरण जो x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इसकी तुलना करते हैं x स्क्वायर bx प्लस c से, तो हमारे पास में a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -k और c का मान हो गया 9। तो इसको समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, अतः विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें मान रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b का मान रखा -k की घात 2 -4 गुणा a का मान कितना 1 और c का मान कितना 9, तो 4 गुणा 1 गुणा 9 ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर माइनस ये हो गया 36, तो 9 चौक हो गया 36, तो k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर ग्रेटर देन 36, देन k ग्रेटर देन प्लस माइनस 6, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो मान क्या जाएगा k ग्रेटर देन प्लस माइनस 6। अतः k के हमारे पास में दो मान आए, एक तो k का मान प्लस का 6, एक k का मान है माइनस का 6। तो इन k के दो मानों के लिए, अर्थात इस दिए गए द्विघात समीकरण में k का मान एक बार तो प्लस का 6 उपयोग करो, एक बार माइनस का 6 उपयोग करो, आप देखेंगे इस समीकरण के जो मूल है वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो पहले बच्चों इस प्रकार से आप श्रीधराचार्य सूत्र में जो विवेचक है b स्क्वायर माइनस 4ac उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी जो तीन कंडीशंस हैं उनके अनुसार कोई भी k या p या q कुछ भी दिया हुआ है तो उसके मूलों के तहत आप k का मान ज्ञात कर वापस उस समीकरण को चेक भी कर सकते हो, सत्यापित भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।